हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक। ठीक है, और ये वीडियो लॉन्ग रहने वाला है बिकॉज आई विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 to 3 चैप्टर इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सो आराम से बैठिए, समझिए चीज़ों को। ओके, और जिसने कभी भी आज तक चीज़ों को ढंग से नहीं समझा है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो एग्जैक्टली बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर मैथ्स के अंदर जाना ही है तो सेमेस्टर भी अगर आप क्लियर अलजेब्रा या फिर न्यूमेरिकल ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली आपको ग्रुप थ्योरी और बेसिक्स पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको काफ़ी हद तक थ्योरम्स में हेल्प करता है, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल ट्राई कि हम आज इसका बेसिक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलो अच्छे से समझना है कि चीज़ को डिटेल में। ओके, अगर मैं सिलेबस में थोड़ा सा बताऊँ क्या क्या है तो ऑफ कोर्स सबसे पहले यहाँ पर है आपका इक्विवेलेंस, रिलेशंस एंड पार्टीशन। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल ही रहा है भाई, पता नहीं मेरे साथ क्या ही चलता रहता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे काम करना है। इक्विवेलेंस, रिलेशंस एंड पार्टीशंस, ग्रुप्स। ठीक, परम्यूटेशन ग्रुप, ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर आप किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के गो थ्रू जा सकते हैं डेफिनेटली। होमोमॉर्फिज्म, जिन्हें कभी भी ग्रुप थ्योरी समझ में नहीं आई है ना, उन्हें पक्का समझ में आने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। होमोमॉर्फिज्म है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। सब ग्रुप, को सेट्स, डेफिनेटली थ्योरम्स के प्रूफ भी रहने वाले हैं तो वीडियो तो लंबा रहेगा ही। कोई नहीं, आप आराम से देखिए, पढ़िए, करना ही क्या। और लैग्रांजेस थ्योरम, I will try to finish this as soon as possible. साइक्लिक ग्रुप्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। रिंग्स, इसी के अंदर सब रिंग्स एंड आइडियल्स। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले
लगभग आई थिंक 30 से 40 या फिर पूरा 1 आवर जो है हमारा बेसिक्स के लिए जाने वाला है। ओके चलो शुरुआत होती है सेट से, ठीक है। शुरुआत होगी सेट से। सेट क्या है? ओके, सेट इज अ कलेक्शन of well defined objects. Wait a minute. Complex है modern algebra. Where is modern algebra? It's alright. Just give me 1 minute. वो बुक था हो रहा ही नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं इस डेफिनेशन को समझाती हूँ, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, देखो वेल डिफाइंड से मतलब है कि जो डेफिनेशन है या डेफिनेशन को जो वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि जब हम एक सेट के अंदर एलिमेंट को डाल रहे होंगे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए वो सेट के अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ठीक है। इस बात को कहने का मतलब ये भी है, एक तरीके से मैं ये भी कह दूँ कि जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि चेंज नहीं होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं कहूँ कि 5 बेस्ट क्रिकेटर्स, ठीक है, इसका मेरे को सेट बनाना है, तो मेरे लिए 5 बेस्ट क्रिकेटर्स अलग होंगे, किसी सेकंड पर्सन के लिए 5 बेस्ट पर्सन क्रिकेट प्लेयर्स अलग होंगे और किसी थर्ड के लिए अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेफिनेशन है पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है, यानी कि विराट कोहली, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इस तरीके से सबके लिए डेफिनेशन बदल रही है, तो ये एक सेट नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमें किसको सेट के अंदर रखना है, किसको बाहर भेजना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, ओके, सो फर्स्ट क्या लूँ मैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सिंबल है, ध्यान रखना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ये सब मैं बता रही हूँ आज। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। सभी के लिए नेचुरल नंबर्स यही रहने वाले हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, ठीक। एग्जाम्पल नेक्स्ट, सेट ऑफ होल नंबर्स। स्टार्ट कहाँ से हो रहे होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया। तो सभी के लिए होल नंबर यहीं से शुरू होते हैं और ऐसे ही चलते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट्स हैं, इसी बहाने हम यहाँ पर ये बेसिक सेट्स को भी पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। सेट ऑफ इंटीजर्स वी ऑल वेरी नो दैट स्टार्टेड, पता नहीं कहाँ से ख़त्म कहाँ पे नहीं पता, है ना। बस इतना पता है कि हाँ दोनों तरफ चलने वाले हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये आपके बेसिक सेट्स हो जाएंगे। ओके, एक अनदर सिंबल ऑफ इंटीजर्स के लिए आई का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बुक्स में आप कई जगह पर देखेंगे आई का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बोल्ड करके, और आई पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएंगे, और आई नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। और जेड से भी डिनोट करते हैं, तो आप कोई सिंबल चूज़ कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, उसका सिंबल हमारा क्यों होता है? रैशनल नंबर्स होता है ना जो P/Q की फॉर्म में हम जिनको लिखते हैं,
ठीक है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और जी सी डी ऑफ पी और क्यू शुड बी 1, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद बता रहे हैं थोड़ा सा यहीं पर ही, एक होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जब रियल एनालिसिस आपको बताई जाएगी तब इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब बहुत डिटेल में, इतना तो जानते ही हम। ये हो जाएंगे हमारे सेट ऑफ इरेशनल, ठीक, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देन ओके, नाउ द सेट ऑफ रियल नंबर। कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं छूटा। ये आ गया सेट ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर क्या है आपके, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर सब आ गए। ओके, कंप्लीट, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, जहाँ से x और y कहाँ से आ रहे होते हैं, रियल नंबर से आ रहे होते हैं, और आयोटा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट -1, ठीक। तो ये हो गया हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबको क्लियर है। सेट क्या है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, अब इसको देख लेते हैं। थोड़ा बेसिक है और बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप 11th-12th की बुक उठाइए और एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कुछ छूटे ना, बट स्टिल कुछ छूट जाता है, तो आप कोशिश यही करिएगा, बुक उठाइए और पढ़िए। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ टैबुलर फॉर्म, कई जगह पर रोस्टर भी नाम है, टैबुलर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट इज टैबुलर फॉर्म और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी नहीं, यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट इज़ सेट बिल्डर और व्हाट इज़ रोस्टर। देखो मैं यहीं पर ही करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको, इतने से आपको समझ में आ जाएगा, इतना श्योर है। रोस्टर फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, हम एलिमेंट्स को एक एक करके लिख रहे होते हैं। लाइक देखिए, जैसे मेरे को लिखना है या नेचुरल नंबर लिखने हैं मेरे को लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, लेस देन 5 बोला ना, तो बस यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। और यदि मुझे इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिखूँगी, x such that x is less than 5, ओके। और x belongs to नेचुरल नंबर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि लेस देन 5 तो अगर कोई इसी वाली बात को नहीं लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेस देन 5 में तो बहुत लेस आ जाएगा, राइट। नेगेटिव भी आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव आ गए इंटीजर्स लेफ्ट साइड वाले, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4.9 4.91 4.924 इस तरीके से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मुझे ये भी पता है कि x शुरू कहाँ से हो रहा है, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, और कहाँ पे जाके 4 पे ख़त्म हो रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या करती है, एक मतलब यहाँ पर मैंने बता दिया कि x क्या है, और यहाँ पर मैंने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, समझ में आ गई होगी। इसी के बाद जैसे मैं आपको इंटरवल डिफाइन कर देती हूँ।
इंटरवल्स क्या होते हैं? देखो, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल को पहले समझो नंबर लाइन पर, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन। इंटरवल का क्या मतलब है? ओके, मैं एक नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ पहले। ये सब ने पढ़ी है, 0, ये 1, ये 2, इधर -1, इधर -2, इतना बहुत है ना, ये आगे चल भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, सपोज़ मैं ये लिख दूँ -2 से 2, ये इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि -2 से 2, यानी कि यहाँ से कहीं से यहाँ तक है, ठीक। पर ये जो ये है ओपन इंटरवल का सिंबल है, इसका मतलब है कि इसमें -2 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। -2 क्या है? इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो यानी कि यहाँ पर जो है, मैं एक ऐसे सिंबल बनाती हूँ, कैसा? ये ब्लैंक बना दिया मैंने, ओपन ऐसे। इसका मतलब ये है कि इस वाले इंटरवल के अंदर -2 और ये 2 इंक्लूड नहीं है। यानी -2 के जस्ट बाद जो भी नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, -2 के जस्ट बाद, वो मुझे नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। पता कर सकते हैं आप, करना चाहें तो पता नहीं चलेगा। तो और 2 के जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, है ना? कोई कहे 1.99 और कोई कह दे 1.999999.8, इस तरीके से 1.9998, तो वो थोड़ा मुश्किल है दबाना। इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है ओपन इंटरवल। अच्छा, ये यानी ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये तो हो गया आपका ओपन इंटरवल। इसी तरीके से यदि मैं इनको इंक्लूड कर दूँ, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये सिंबल चेंज होके हो गया -2 से 2, यानी अब इसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। बात समझ में आई? ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, अब एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, क्या? -2 से 2 ये इंटरवल है, लेकिन इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यहाँ तक कुछ भी नहीं छोड़ना है। लाइन चलिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं? यानी कि मेरा कहने का मतलब -2x ये है हमारा ओपन इंटरवल, यानी x की वैल्यूज़, और x बिलोंग्स टू r है, हमारी जो वैल्यू है x की वैल्यू -2 के बाद से और 2 तक जा रही है, और बीच में एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ना है, यानी लगातार। यानी कि अगर ये नंबर लाइन को मैंने ड्रॉ किया है और ये मैंने बताया है मेरा -2 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है बहुत सारे नंबर्स हैं। यहाँ से ये नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रही, ना इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, और ना ही रैशनल की बात कर रही हूँ, इसमें रैशनल भी है। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे नंबर्स हैं, एक भी नंबर को नहीं छोड़ना है, और मैं कहूँ एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ना है। तो दिस इज़ योर ओपन इंटरवल। बस समझ में आ गया ना? लगातार ये पूरी लाइन है, यानी अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर मैं थोड़ा और इसके अंदर जाऊँ तो ये देखो, ये काम करते हैं, ये देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इस इंटरवल को भी डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी इंटरवल डिफाइन किया जा सकता है। 0 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1, 0.2, 0.3, 0.111, 0.222 सब कुछ है ये तो। और इसको और छोटा करोगे ना तो सब कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, बात समझ में आ गई होगी अब तक तो। ठीक, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल का सिंबल, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। और यहीं पर यदि मैं ये कर दूँ इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल लगा दूँ तो ये पॉइंट इंक्लूड हो गया, यानी x की वो सारी वैल्यू जो -2 से लेकर 2 तक जा रही है और ये दोनों इंक्लूड है। तो दिस इज़ योर ओपन इंटरवल और दिस इज़ योर क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्या होता है इंटरवल? ब्रेक नहीं होना चाहिए,
ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके ये हो गया आपका ओपन। इसी तरीके से सेमी ओपन बनेगा और सेमी क्लोज बनेगा। देखो इसी तरीके से सेमी ओपन और सेमी क्लोज बनेगा। उसमें क्या होगा, देखो इसमें मैं आपको बहुत बहुत वेराइटीज़ नहीं दिखाने वाली हूँ, पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ है ना। तो एक तरफ ओपन और दूसरी तरफ क्लोज, इस तरफ क्लोज करके दूसरी बार इस तरफ ओपन बना लेना। इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज जो कहना चाहो कह लेना। बस इस बात का ये ध्यान रखना, इसमें ये इंक्लूड नहीं है और ये इंक्लूड है, ठीक है ना। ये एक्सक्लूड है, कैसे, -2 ऐसे, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना है, बस ये है, ये इसकी स्टोरी है, ठीक है। और कई जगह पर आप ये देखेंगे कि ओपन इंटरवल के लिए इस वाले सिंबल का यूज़ किया जाता है ना, ऐसे भी बना होता है, ठीक है। ओके सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। आई थिंक ये पूरा इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑफ कोर्स यस, अभी मुझे सेट्स के बारे में क्या बताना है, यस कि कौन सा सेट क्या है, उसके सेट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंटरवल बीच में आ गए, ये भी, इनको भी हम सेट की तरह इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक सेट डिफाइन ऐसे करूँ, मैं एक सेट ऐसे डिफाइन कर दूँ कि यानी अगर देखो ऐसे कर देते हैं, कैसे, ये देखो ऐसे कोई सेट डिफाइन कर दूँगी, एक्स सच दैट एक्स इज़ वॉट, एक्स इन दोनों के बीच में है और एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। एक्स सच दैट ऐसे, कैसे, ऐसे, यस, -2 और x, और यहाँ पे फिर x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से लिख दो। तो सीधा सीधा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके सो ये एक्सप्लेनेशन हो गई है। यस रिप्रेजेंटेशन की बात रह गई थी ना, रिप्रेजेंटेशन मुझे पता नहीं इंटरवल बीच में पढ़ाना पड़ेगा, नहीं सेट के अंदर ही आ जाता है, मतलब बीच में क्या पढ़ाना आता था। अच्छा देखो रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी, वहीं पर मुझे एक बात और बतानी थी, क्या, वो वहीं बता देती हूँ, बेटर रहेगा, यहीं पर बता देते हैं ना, यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं इसी के अंदर। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में अंदर इस तरीके से कोई सेट लिखने जा रही हूँ मैं, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो मैंने इसका सिंबल बना लिया ई, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो सेट का आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी बोल्ड लेटर से या किसी कैपिटल लेटर से, इस तरीके से, इज इक्वल्स टू व्हाट, ये बनाओगे इस तरीके से, ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस वाला, और एलिमेंट मैंने बोले हैं 2 यानी लेस देन 10, 2 4 6 8, ठीक है, ये हो गए 2 4 6 8, ये बंद हो गया। ये इनको कहते हैं एलिमेंट्स, ओके, क्या कहते हैं इनको, एलिमेंट्स। मेंबर भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है, क्लियर, जो मन करे वो कह लेना। तो जब डिफरेंट बुक्स को पढ़ते हैं, कहीं पे मेंबर लिखा मिलेगा, कहीं पर एलिमेंट लिखा मिलेगा, कुल मिला के ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इस तरीके से कोमा लगा के लिखते हैं, फिर उसमें लिख रहता है डिस्टिंक्ट, आप एक एलिमेंट को 2 बार रिपीट मत करना, ठीक है, यदि कहीं मिल भी जाता है। ओके जैसे कोई कह दे कि एलिमेंट, एलिफेंट नॉट एलिमेंट, एलिफेंट जो लेटर है या एलिफेंट जो है शब्द है, वर्ड है, इसके सभी एलिमेंट्स का सेट बनाओ, ठीक है। तो अब ELEPHE, ई को बार बार रिपीट करके नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे, तो कहने का मतलब बस ये है, ठीक है। ओके और तो कुछ नहीं छूटा, रिप्रेजेंटेशन हो गई, यस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो गई। नाउ कुछ तरीके के सेट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है सिंगलटन सेट। देखो जो भी आ रहा है ना रिकॉल, वो सब बता रही हूँ मैं, बिकॉज मेरी नोटबुक यहाँ पर है नहीं, दैट इज़ इन लाइब्रेरी, इट्स ऑल राइट, बट सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या है, एक सेट जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करे, ठीक है।
इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है सिंगलटन सेट की, कि एक ऐसा सेट एक ऐसा सेट जो एक ही एलिमेंट को कंटेन करे, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, उसको सिंगलटन कहते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जो खाली है। तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। मैंने कर्ली ब्रेसेस बना और ओपन दिखा दो, और एक रिप्रेजेंटेशन होती है ये 5 बना दो। तो ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये कहता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया 5, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गलती मत करना, ठीक है, अच्छे से देख लो। ओके, राइटिंग सही चल रही है ना, सही है। एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, इसके और भी नाम है, क्या नाम है देखो, वॉइड सेट, अच्छे से लिखूंगी, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है, इसके नाम। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे खाली बना दो, या फिर और ऐसे 5 बना दो, वो वाली गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद आ गया फाइनाइट और यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सपोज आपके पास ऐसा समझो फिलहाल के लिए, मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर का सेट बताया, इंटीजर्स का सेट बताया, रैशनल का बताया, इरेशनल का बताया, ये सारे सेट बताए मैंने। अब मैं कहूँ इन सबसे मिलकर एक सेट बना दो, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट, समझ लो ऐसे, और दैट इज़ रियल नंबर। तो यदि आपको बहुत सारे सेट दे रहे हैं, बोले कि यू बना दो, तो सारे सेट्स को उठाओ और एक सेट के अंदर डाल दो, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करके बताऊँगी यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को ऐसे समझ लो, सिंबल ये होता है, पहले सिंबल समझ लो, ये सिंबल है यू वाला, ऐसे करके सिंबल ये है यू वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x such that x belongs to A और x belongs to B, ठीक है। तो एक ऐसा x जो A में है या फिर B में है, वो यूनियन के अंदर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू, बिना एग्जांपल की बातें समझ में नहीं आती ना, 2 4 6। अब मेरे को करना है A यूनियन B, सो A यूनियन B सिंबल। अब क्या मतलब हो गया इसका, जो A में है या B में है, सब में है, वो आ जाएगा 1 2 3 4 6, आ गया क्या ना, X A में है या फिर B में है चाहिए। इस और का मतलब ये नहीं कि, और का मतलब यहाँ पर यही, या तो ये A में है या B में है, आपको उसको यूनियन के अंदर लेना ही है। किसी एक में भी है ना, तो उसको तब भी लेना है, ठीक है। 1 2 3 2 4 6, तो यहाँ पर 2 रिपीट हुआ है, मैंने 2 को इसलिए नहीं लिखा दोबारा, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि सेट के अंदर हम एलिमेंट को रिपीट करके दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट एंड ऑफ कोर्स दूसरा इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का सिंबल क्या है भाई, जस्ट ये है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये डेफिनेशन हो जाती है।
ये एंड और का कन्फ्यूजन मत रखना, क्लियर करके चलना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक्स ए में है और एक्स बी में भी है, तब वो इंटरसेक्शन में आएगा एक्स, ठीक है। तो जैसे कि इसी वाले सेट को यदि कंसीडर करें हम, तो उन्होंने बोला एक्स ए में है और एक्स बी में है, तो तब वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो एक्स ए में है, क्या एक्स बी में है, यानी 1 ए में है 1 बी में है, नहीं है, छोड़ दो। क्या 2 है ए में, यस। बी है, बी में है 2 ऑफ कोर्स, तो ए में है और बी में है, तो यानी कि 2 आ गया इंटरसेक्शन के अंदर, 3 नहीं आया। सिंबल इज़ व्हाट, सेम, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्शन। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, ये सब बताते हैं। अच्छा, इनकी साथ ही में ना वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में बता देते हैं आपको, जस्ट एकदम मेरे को रिकॉल किया है ना, देखो समझ लो इस बात को, यहीं पर ही समझ लो, वेन डायग्राम से भी देख लो, देखो क्या है। देखो आराम से समझाने का, कि इतना स्लो क्यों चल रहा है सब, यही तरीका है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें। वरना आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हो। देखो ये मैंने बना लिया है, ठीक है। इसको कह दो यूनिवर्सल सेट यू, इसके अंदर कहानी चल रही है। ये मैंने ए को रिप्रेजेंट करा है ए, और ये मैंने बी को रिप्रेजेंट करा है बी, ठीक है। सपोज कुछ कॉमन है, नहीं है, वो बात की बात है। तो यूनियन में क्या होता है कि जो सेट ए में है, जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है, सब आना है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, सब हमने उठा लिया है। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ए यूनियन बी, ठीक। नाउ द इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेशन। अरे आसानी होती है इन चीज़ों से, पता है क्या, बहुत आसानी हो जाती है कॉन्सेप्ट को समझने में। इसमें क्या है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, और उसने बोला है कि ए में है और बी में होना चाहिए। अगर एक्स ए में है और एक्स बी में है, तब आप उसको इंटरसेक्शन में लोगे, ठीक है। बेसिकली इंटरसेक्शन इज मीन्स टू कॉमन एलिमेंट्स, ठीक। देखो कॉमन कौन आ रहा है, बस ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये लिख लेना, ये बी लिख लेना, मर्जी है तुम। ऑफ कोर्स नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। आई होप अभी समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखो क्या होता है, अगर मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करना है, तो इसको ऐसे समझो, वेन डायग्राम के थ्रू समझो पहले। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है
और व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये आता है, यानी ए को निकाल दो बाहर, ठीक है, और जो बाहर का बचा हुआ है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता है। क्लियर? ठीक। नाउ द डिफरेंस ऑफ अ सेट। और मेरे को डिफाइन करना है, जैसे ए डिफरेंस का सिंबल ये है, ए डिफरेंस बी, या कई जगह पर ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एक्स बिलोंग्स टू ए बट ए डिफरेंस भी डिफाइन करना है ना मेरे को, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए डिफरेंस भी, यस यही है, बताऊंगी अभी। एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका सिंबल। और बी डिफरेंस से में क्या होगा बताते हैं अभी। बी डिफरेंस से में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा और फिर समझाते हैं इसको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में तो यही है कि बस वहाँ उससे वो एलिमेंट पूरे के पूरे सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक। अब जैसे ए इज इक्वल्स टू, मैंने लिया क्या लिया मैंने, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 लिया, और बी इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिया 1 4 6, और मेरे को डिफाइन करना ए डिफरेंस बी। तो इसमें इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स मेरा ए से तो आना चाहिए पर एक्स बी से नहीं आना चाहिए, यानी कि जो एक्स ए के अंदर आ गया अब वो बी में नहीं होना चाहिए। तो ए डिफरेंस बी में क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए बट वो वाला एक्स बी में नहीं होना चाहिए, तो आपको 1 को छोड़ना होगा। दिस इज़ द डिफरेंस। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने ए बना लिया है और यहाँ पर मैंने बी बना लिया है, ठीक है। उसने बोला है कि भाई एक्स ए के अंदर होना चाहिए पर बी के अंदर नहीं होना चाहिए, बट आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ये कॉमन आ रहा है, तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ए डिफरेंस बी के लिए मेरे को उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये है तुम्हारा ए डिफरेंस बी, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मुझे उसको छोड़ना होगा। एक्स कर रहा है ए में पर वो वाला एक्स आपका बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है ए डिफरेंस बी। और बी डिफरेंस से में क्या हो जाएगा कि आपका हाँ बी से बिलोंग कर रहा है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये इसी वाले से मैं यहाँ पर नीचे बताती हूँ बी डिफरेंस से क्या होगा। देखो यानी क्या बोला है, एक्स बी से होना चाहिए, एक्स बी से होना चाहिए, दिस इज बी माइनस ए, ठीक है। आप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सिमेट्रिक डिफरेंस, बस ये लास्ट ही है।
इतना पता होना चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस होने को तो भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बट इतना ही काम आने वाला है। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर सब कुछ चल रहा है। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ठीक है। ये है आपका डिफरेंस, पढ़ लिया, सिंबल समझ लो, यही है सिंबल। क्या है ये देखो, उसने बोला ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए करना है आपको, ठीक है, कर लेते हैं। तो पहले बना लो ए, अच्छा इसका सिंबल ये होता है ए सिमेट्रिक बी, ये हो गया। ये थोड़ा छोटा हो गया ना, छोटू सा हो गया, बड़ा करो। देखो ए डिफरेंस बी, तो मुझे पता है ए से बिलोंग करना है और बी से मुझे नहीं लेना है वो, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। अरे यार सारे काम उल्टे ही हो रहे हैं। चलो देखो ये ले लिया, ठीक है। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है आपका ये। और इसी बात को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे? ए यूनियन बी, सब ले लिया, ये भी ले लिया, पर उसमें से माइनस कर दो क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, सेट्स हो गए, कुछ छूटा तो नहीं है इसके अंदर? ऑफ कोर्स एक टर्म छूट गई है, देखो कैसे याद आई है मेरे को, यहीं पर बता देती हूँ, नीचे बता देती हूँ। number of elements in a set, number of elements in a set is the cardinality of the set. Cardinality क्या होती है? यही होती है, यदि एक सेट है ए, एग्जाम्पल लिखो पहले फिर करो। एग्जाम्पल क्या है? एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी का सिंबल ये है। क्या सिंबल है? ये है। कितने एलिमेंट आ गए? 3। इस तरीके से देखो, अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो सेट इज़ फाइनाइट सेट, यदि एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट सेट। कैसे? ये तो फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, सब इनफाइनाइट सेट है। और एक कॉन्सेप्ट आता है काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का, अगर ज़रूरत होगी तो उसको बता दिया जाएगा। फिलहाल यही समझिए क्या फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है, ठीक। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है जी, ये वाला टॉपिक भी हो गया है। ओके What's the time? Almost. अब आगे बढ़ें। आगे चलते हैं रिलेशन पे। नहीं, उससे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाएंगे हम रिलेशन पर।
चलो भाई चलते हैं, क्योंकि लगभग एंटर हो चुके हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। यदि कुछ छूट जाएगा तो हम वो देख लेंगे, वैसे कुछ छूटा नहीं होगा, आई एम श्योर। इतना बेसिक्स बहुत है, कुछ नहीं छूटा, नहीं कुछ भी नहीं छूटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। शुरू करते हैं, पानी पीना पड़ेगा। सब सही चल रहा है ना? Just a minute. चलो क्या डेफिनेशन देखते हैं। Let A and B any two given sets let A and B any two given set, let A belongs to A and B belongs to B। इस तरीके से एक पेयर बनेगा। denoted as ordered pair। देखो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये होगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये हो गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस बात को समझो, जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड कोऑर्डिनेट। हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट ए से आएगा, यदि पहले ये लिखा हुआ है तो सेट ए से आएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, ये तो हो गया, छोड़ो तुम वैसे समझो अपना नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जहाँ अच्छे समझ में आता है। इसका सिंबल है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा ए कोमा बी
सेट ही होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज अ सेट अगेन, सच दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B. ये है. कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल A क्रॉस B, और अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पर A तो आपका A से आ रहा है और B आपका B से आ रहा है. ठीक है, अब इसको समझ लो कैसे. ए के अंदर फिर से मैंने डिफाइन करा एक सेट है जिसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, 2 ले लेती हूँ, है ना, 2 ले लेते हैं, एक्सप्लेन कर रहा है ना मेरे को. तो B इज इक्वल्स टू ए और B ले लिया. ठीक है, ये 2 एलिमेंट हो गए. अब A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट आने वाले हैं. तो 1 कोमा A, ध्यान रखना, ये वाला 1 और ये वाला A, 1 कोमा A. दूसरा एलिमेंट 1 कोमा B. ठीक, दूसरा एलिमेंट 2 कोमा A. फर्स्ट प्लेस इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट प्लेस किसको देनी है, सेट A के एलिमेंट को. ठीक है, तो अभी तक यही हुआ है, सेट A के एलिमेंट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है. देन 2 कोमा B. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस सेट A के एलिमेंट को देनी है. सेकंड प्लेस, ठीक है, सेकंड प्लेस किसको देनी है, सेट B के एलिमेंट को देनी है. तो इस तरीके से ये बनते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर. ये हो गया आपका A क्रॉस B. अब यहीं से एक बात अगर हम नोटिस करें, यहीं से अगर एक बात नोटिस करी जाए, क्या B क्रॉस A क्या बनेगा. तो इस बार क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इस बार डेफिनेशन हो जाएगी B कोमा A, राइट. बट B कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल B से, और A बिलोंग करेगा कैपिटल A से. कंडीशन रहेगी इस बार क्या, कि जो B का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट है, वो इस बार फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा. ठीक है, तो क्या, तो एलिमेंट किस तरीके के बनेंगे इसके अंदर, चलो एलिमेंट बना लेते हैं. एलिमेंट बन रहे होंगे इसके अंदर, ऑफ कोर्स A B है ना, यस, A कोमा 1, A कोमा 2. देखो, इतने आराम से समझाने का मतलब ये है कि चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाए, कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस यही बात है और कुछ नहीं है. तो ये बन गया है ना A कोमा, इस बार ये फर्स्ट प्लेस पर है B का एलिमेंट. तो कभी भी A क्रॉस B इक्वल नहीं होगा B क्रॉस A के. ठीक है ना. अब इस बात को समझो, ये जो एलिमेंट है 1 कोमा A और एक एलिमेंट है A कोमा 1, ये अलग अलग हैं. ठीक है ना, ये मत समझना कि अच्छा घुमा दो, नहीं, इनकी पोजीशन अलग है. ये फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है, यहाँ पर ये सेकंड पर है, यहाँ पर ये फर्स्ट पे बैठा है, ये सेकंड पे बैठा है, तो बिल्कुल अलग बात है. ठीक है, तो A क्रॉस B इज नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A. तो दिस इज योर द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो ये तो आपने 2 सेट के अंदर दो सेट के अंदर हमने देखा, ये तो हमने 2 सेट के अंदर देखा, लेकिन ऐसे आपको बहुत सारे सेट्स मिल सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेट आपको मिल सकते हैं, जैसे A1 A2 और अप टू AN सेट्स हैं. और मैं इनके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूँ तो दैट विल बी A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू क्रॉस AN. ठीक है, तो इस तरीके से n एलिमेंट्स के अंदर चीज़ हो सकती है. प्रैक्टिस के लिए आप करके देख सकते हैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस को. एग्जाम्पल में और क्या देखेंगे इसमें, देखो अपनी तरफ से कोशिश करके देखना, इनको ना बनाना. 1 2 3 4 एक सेट B डिफाइन कर दिया है, P Q R S. ठीक है, इसको बनाना,
इसको बनाना अपनी तरफ से, ए क्रॉस बी करना, बी क्रॉस ए फाइंड करना है इसमें, ए क्रॉस बी या एंड बी क्रॉस ए डिफाइन मतलब फाइंड करना। अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, number of element in A cross B is equals to number of element in A मल्टीप्लाई का सिंबल, इसको डॉट से बनाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एक कदर से नहीं लिखा, रंग बिरंगा बना दिया। मैं और शॉर्ट लिख सकती हूँ ना, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ। अभी बताया ना तुम्हें एक सिंबल, क्या ये कि कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ बी कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आ जाएंगे, यानी कि ये। ठीक है, देखो अभी एक सेट हमने अभी जस्ट डिफाइन किया है, ये वाला। इसके अंदर दो एलिमेंट, इसके अंदर दो एलिमेंट, ए क्रॉस बी में कितने, 2 × 2 1 2 3 4, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आ गए। इसी तरीके से आप इसमें भी ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, कितने एलिमेंट रहने वाले हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 4 हैं, यानी 4 4 जा 16। ठीक है, इस तरीके से कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इस तरीके से निकाल लेते हैं। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा अच्छे से, और इतना ही रखते हैं इस सेशन को। वैसे हालांकि हम तो सोच रहे थे कि काफ़ी कर लेंगे, मुझे थोड़ी अपनी बैटरी डाउन लग रही है। तो अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन फंक्शन बचेगा। ऑफ कोर्स रिलेशन फंक्शन है, काफ़ी है कुछ अभी, पार्टीशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, सो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। देन कहीं जाके ग्रुप का नंबर आएगा। चलो इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, यानी जिनको भी पढ़ना है उनको हेल्प कीजिए। ऑफ कोर्स फ्री है यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में बताइए